मैं आशीष यादव आपका स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। 11th फिजिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों का वर्गीकरण आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो वेक्टर्स यानी सदिशों को मुख्य रूप से 7 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी उनके 7 टाइप्स हैं और वो किस प्रकार हैं चलिए जानते हैं इस लेक्चर में। देखिए, जो सबसे पहला होता है समान सदिश, इसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स, यानी ऐसे दो सदिश जो परिमाण एवं दिशा में समान हो। परिमाण का मतलब ये होता है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट को हम परिमाण बोलते हैं। और दिशा मतलब उसकी डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर परिमाण और दिशा में समान हैं तो वो समान सदिश बोले जाते हैं। देखिए, जैसे ये एक वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, दोनों की दिशा इधर है लेफ्ट से राइट। अब देखिए, दोनों की जो लंबाई है, लेंथ, दोनों एरो की वो सेम है, यानी जो वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो इस केस में हम देख रहे हैं दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की दिशा लेफ्ट से राइट है और दोनों की लंबाइयां बराबर हैं। लंबाइयां बराबर हैं, इसका मतलब दोनों का परिमाण समान है और दोनों में एरो उधर लगा है, तो इसका मतलब दोनों की दिशा कैसी है, समान। तो इस तरह के वेक्टर्स समान वेक्टर यानी इक्वल वेक्टर्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट है इसका विपरीत सदिश, या इसको बोलते हैं ऋणात्मक सदिश यानी अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। परिमाण में तो समान होता है लेकिन दिशा यानी डायरेक्शन में अपोजिट होता है। एक इधर होगा तो एक इधर होगा, लेकिन दोनों की जो लेंथ है वेक्टर की, जिसको हम कहते हैं परिमाण, वो दोनों का समान होगा। देखिए, इधर ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है मेरी तरफ, लेकिन जो दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो इक्वल है यानी वो सेम है। इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों परिमाण में तो समान है, मतलब दोनों वेक्टर्स यानी दोनों जो एरो हैं उनकी लेंथ सेम है, तो इसका मतलब परिमाण समान है। आप डायरेक्शन एक की इधर है एक की इधर है, तो इस तरह के वेक्टर नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर्स बोले जाते हैं। थर्ड है समरेखी यानी कोलिनियर वेक्टर्स। समरेखी में क्या हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स समान या समान यानी परिमाण दोनों का बराबर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, लेकिन दोनों समांतर होंगे। कैसे होंगे दोनों समांतर? और दोनों की दिशा भी समान हो सकती है और असमान भी हो सकती है। देखिए, जैसे ए वेक्टर की लंबाई ये है, बी वेक्टर की लंबाई ये है, दोनों समांतर है, दोनों की दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग अलग है। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों का परिमाण बराबर है, मतलब दोनों की लंबाई बराबर है एरो की, लेकिन एक की दिशा इधर है एक की दिशा इधर है। तो समरेखी सदिश यानी दोनों वेक्टर समांतर होंगे, परिमाण में समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ दोनों का परिमाण समान है लेकिन यहाँ दोनों का परिमाण समान नहीं है। यहाँ ए और बी वेक्टर की डायरेक्शन यानी दिशा समान है और यहाँ ए और बी वेक्टर का परिमाण समान है। कैसे हम कह रहे हैं? देखो, दोनों वेक्टर्स की लंबाई बराबर है। जब लंबाई बराबर है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स का परिमाण समान है, लेकिन यहाँ दोनों की लंबाई अलग अलग है तो परिमाण अलग है। इसमें दिशा समान है, इसमें परिमाण समान है। बट एक बात कॉमन है कि दोनों का जो यानी दोनों जो वेक्टर्स हैं वो दोनों परस्पर समांतर हैं, पैरेलल होंगे। यानी हम कह सकते हैं जो समांतर यानी जो समान सदिश इक्वल वेक्टर हैं वो आपके समरेखी सदिश बोले जा सकते हैं, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल ले लूँ तो। फिलहाल अगला है सह प्रारंभिक यानी को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे ही नाम से लग रहा है, सह मतलब साथ यानी समान, प्रारंभिक मतलब यानी जिनका शुरुआती पॉइंट यानी जिनका इनिशियल पॉइंट समान हो, एक ही हो, उसे हम सह प्रारंभिक वेक्टर्स कहते हैं। देखिए, प्रारंभिक बिंदु समान हो, जैसे फिलहाल मैंने ये पी पॉइंट लिया है, पी पॉइंट से 3 वेक्टर जा रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। आप देख सकते हैं तीनों वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, तो इस तरह हम कह सकते हैं जो तीनों वेक्टर्स हैं वो आपके सह प्रारंभिक यानी कोलिनियर को इनिशियल वेक्टर्स बोले जाते हैं। देखिए, अगला है एकांक सदिश, यानी इसको हम यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश कहते हैं। तो इसका परिमाण एक हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसका परिमाण 1 हो वो एकांक सदिश, मात्रक सदिश या फिर इसको हम इकाई सदिश भी कह सकते हैं। और इसको हम कैप से दर्शाते हैं, इसे कैप या कैरेट पढ़ते हैं। तो ए कैप इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। मॉड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें उस वेक्टर में तो उससे हम मुझे एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर मिल जाता है। इसे क्या पढ़ते हैं? कैप या कैरेट। ध्यान रखना, जो एकांक सदिश यानी जो मात्रक सदिश है इसका एक अपना अलग ही सिंबल है जिसको हम कैप या कैरेट से डिनोट करते हैं, इसको कैप या कैरेट पढ़ते हैं। तो ए कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। मॉड ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड और ये उसका वेक्टर, यानी अगर किसी वेक्टर में हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो मुझे एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है। अगला है नंबर 6 लंबकोणीय एकांक सदिश यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स।
ये वेक्टर्स यानी इसको हम आई जे के बोलते हैं, ये एक्चुअली में एक्स वाई जेड के अक्षों को प्रेजेंट करते हैं, इनके अक्षों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्स अक्ष के लिए हम डिनोट कर एक्स अक्ष के लिए लेते हैं आई कैप, और वाई अक्ष के लिए जे कैप, और जेड अक्ष के लिए के कैप। आई कैप का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कैप का मतलब है अलोंग जे कैप का मतलब है अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब है अलोंग जेड एक्सिस। तो इनको हम डायरेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट है आपका शून्य सदिश यानी नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर्स जिसकी वैल्यू जीरो हो, शून्य हो, उसे हम नल वेक्टर्स या जीरो वेक्टर्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वेक्टर्स के 7 टाइप्स कुछ समझ में आए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।